पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सदर बाजार स्थित ईदगाह पहुंचे। दिग्विजय सिंह ईद को बताया है उन्होंने सद्भावना और भाईचारे का त्योहार। खरगोन में कर्फ्यू पर उन्होंने कहा कि ये शासन और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ईद को बताया सद्भावना और भाईचारे का त्योहार। उन्होंने कहा खरगोन में जिस तरह से कर्फ्यू लगा है उससे लेकर उन्होंने कहा ये शासन और प्रशासन की लापरवाही का ही परिणाम है। तो इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आज ईद है और इस मौके पर ईदगाह पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उन्होंने कहा कि भाईचारे का त्योहार है, ईद सद्भावना का त्योहार है। और खास तौर पर जिस तरह से खरगोन की बात करें तो आज कर्फ्यू में कोई राहत नहीं दी गई है, दिन भर का आज कर्फ्यू है। उस पर उन्होंने कहा कि ये शासन और प्रशासन की लापरवाही का ही परिणाम है। तो आज मुसलमानों का त्योहार ईद है और मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला ये त्योहार मनाया जाता है। और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहां पहुंचे इंदौर के ईदगाह में और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी खास तौर से और कहा कि भाईचारे का त्योहार है। खरगोन में कर्फ्यू जिस तरह से लगा उस पर उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन की लापरवाही का ये परिणाम है कि यहां पर इतने दिन हो चुके हैं और अभी तक कर्फ्यू लगा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, महेश मिश्रा हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरह से बात करें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह खासतौर से आज ईद का त्योहार, उन्होंने कहा कि भाईचारे को बढ़ावा देने वाला ये त्योहार है, शासन प्रशासन की लापरवाही का भी परिणाम उन्होंने कह दिया खरगोन को लेकर। फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हम बता दें आपको इंदौर से बड़ी खबर, जहां सदर बाजार स्थित ईदगाह पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उन्होंने कहा कि सद्भावना और भाईचारे का ये जो त्योहार है ईद है। और दूसरी तरफ खरगोन में जिस तरह से कर्फ्यू लगा उस पर भी उन्होंने बातचीत की है। महेश मिश्रा फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरह से बात करें पूर्व सीएम ने कहा कि शासन और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम यही है कि खरगोन में इतने दिन हो गए और कर्फ्यू में जो है वो राहत नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ उन ईद पर बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी, भाईचारे का संदेश भी दिया और ये कहा कि ईद जो है वो भाईचारे का त्योहार। महेश जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह शुरू से इस बात का दावा करते आए हैं और हालांकि इस बात में बहुत सच्चाई भी है। 10 साल में दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। उसमें से 5 साल वो थे जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे। यूनिफाइड एमपी में कोई दंगा नहीं हुआ। उसके बाद में जब मध्य प्रदेश अलग हुआ उसमें कोई दंगा नहीं हुआ। तो इसी बात का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मेरे कार्यकाल में मैंने स्पष्ट कहा हुआ था कि कोई किसी भी समाज विशेष या दल विशेष से हो, मैं सख्ती से निपटूंगा। अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी यदि उनके इलाके में किसी तरह की कोई हिंसा होती है, जिसका परिणाम था कि मेरे कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। आज अक्षय तृतीया है, आज ईद का त्योहार है और इन दोनों त्योहारों के बावजूद खरगोन में जो कर्फ्यू लगा हुआ है ये शासन प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, जिसका परिणाम वहां की जनता भुगत रही है। तो दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर यह कहना था कि जो स्थिति खरगोन में अब से कुछ दिनों पहले बनी थी और आज तक कोई स्थिति नामुमकिन नहीं हो पा रही है। लगभग 15 दिन, एक पखवाड़ा के आसपास में इस पूरी घटना को हो चुका है, इस हिंसा को हुए, पर अभी भी लोग वहाँ कर्फ्यू के साय में जी रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह का निशाना इसी बात को लेकर था कि ये जो घटना हुई थी इसके लिए मूलतः और सीधे सीधे जो जिम्मेदार है वो शासन और प्रशासन है। बिल्कुल निशाना साधते हुए भी नजर आए हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। महेश, इंदौर की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि ईदगाह पहुंचे, यहाँ पर कौन कौन पहुंचा हुआ था, कितने बजे पहुंचे थे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? जी देखिए, दिग्विजय सिंह यहाँ पे लगभग 10:15 के आसपास में पहुंचे थे और वो इंतजार कर रहे थे शहर काजी डॉक्टर इशरत अली का। डॉक्टर इशरत अली के पहुंचने के बाद में जो परंपरागत तरीका है, यहाँ पे उन्हें एक बग्गी में बैठा के लाया जाता है, उन्हें बग्गी में बैठा के लाया गया और उनका यहाँ पे दिग्विजय सिंह ने उनके दोनों के बीच में मेल मिलाप हुआ, उनका स्वागत किया। दिग्विजय सिंह के साथ में इस क्षेत्र के जो कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विन जोशी वो थे और कांग्रेस के अन्य कई नेता भी यहाँ पे मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने सभी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में दिग्विजय सिंह अगले कार्यक्रम के लिए एक स्थानीय प्रोग्राम में जाने वाले हैं, पर अभी उनका पूरा शेड्यूल किसी को दिया नहीं गया। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह आज सुबह इंदौर पहुंचने वाले हैं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। दिग्विजय सिंह जब इंदौर पहुंचे उसके बाद में ये जानकारी सामने आई कि वो सीधे ईदगाह पहुंच रहे हैं और ईदगाह पे सदर बाजार ईदगाह पे पहुंचने के बाद में उन्होंने ये पूरा अपना जो है वहां पे एक धार्मिक सद्भाव की बात की। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस का जो दिग्विजय सिंह का आज वहां पे ईदगाह पे पहुंचने का जो मामला रहा है, इस पूरे बात को लेकर भाजपा ने भी तंज कसा है। भाजपा का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जहां ईदगाह पे गए थे वहां से बमुश्किल 150 मीटर की दूरी पर वो परशुराम वाटिका है, जहां पे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, बल्कि यूं कहे कि देश की सबसे बड़ी कांसे की प्रतिमा है भगवान परशुराम जी की, जहां पे आज उनके जन्मोत्सव को लेकर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। शाम को एक शोभा यात्रा निकलेगी। तो कांग्रेस के इस आयोजन को लेकर बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह यदि 150 कदम और चल देते तो शायद सद्भावना की बात होती।
दोनों जगह जाते तो बेहतर होता। तो ये कहीं ना कहीं अब इसको लेकर राजनीति गरमाने लगी है। कई और बयान आएंगे अभी, तो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये सारी चीजें सामने आएंगी। जी तो बिल्कुल हिंसा की भी खबरें लगातार सामने आई हैं महेश। अभी इन दिनों हमने देखा कि किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा की, लेकिन ईद का त्योहार और ईश्वर का भी संदेश हम कह सकते हैं कि आज दोनों त्योहार जो है वो एक साथ पड़े, यानी ईश्वर जो है वो भेदभाव नहीं कर रहा है। ईद एक तरफ भाईचारे आपसी मेल का त्योहार है, तो दूसरी तरफ अक्षय तृतीया जो है मनाई जा रही, परशुराम जयंती जो है पर भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। और ऐसे में भगवान भेदभाव नहीं कर रहा है, लेकिन जो इंसान है वो लगातार भेदभाव करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो ईश्वरीय शक्ति या जो कहें कि दोनों दिनों को एक साथ लाना, ये सारी चीजें कहीं भी आम जनता के मन में इतने सालों में हमने नहीं देखा कि एक बड़ा वर्ग है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस देश के सभी नागरिक हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। पर जब जहां बात राजनीति की आती है या फिर जहां राजनीतिकरण होना शुरू होता है और लोगों के खुद के वेस्टर्न इंटरेस्ट जब जुटने लगते हैं, तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं जो खरगोन में हुआ। इंदौर की बात करें तो इंदौर में आज परशुराम जी का जो जुलूस निकलना है, परशुराम जयंती को लेकर एक बड़ा जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा शाम को। उस शोभा यात्रा के रास्ते में इंदौर की एक ऐसी मस्जिद पर बने रहिए महेश आप हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं ईद की भी और साथ ही साथ अक्षय तृतीया की। हम बातचीत कर रहे हैं, इंदौर पहुंचे ईदगाह पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उन्होंने कहा खरगोन को लेकर उन्होंने निशाना साधा कि अभी तक शासन प्रशासन की लापरवाही रही है, इस वजह से यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप? कर्फ्यू क्यों लगा है उसका कारण भी उनको पता है, लेकिन केवल उनको इस मामले में राजनीति करना है। ये पहले से उनकी आदत रही है, लोगों की भावनाओं से खेलना है, इसीलिए इस प्रकार के उनके बयान आते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि शांति और सद्भावना के साथ में त्योहार मनाया जाए और यही प्रशासन की इच्छा है। दिग्विजय सिंह जी की इच्छा नहीं हो सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी जिस स्थिति को चाहते हैं वो स्थिति मध्य प्रदेश का प्रशासन, मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी कीमत पर नहीं लाएगी। शांति सद्भाव के साथ में अक्षय तृतीया मने, परशुराम जयंती मने और ईद मने, दोनों का अपने अपने जो त्योहार है मनाने के लिए स्वतंत्रता है। लेकिन ये दाव पेच किंतु परंतु आरोप प्रत्यारोप ये दिग्विजय सिंह जी ना करेंगे तो कौन करेगा? दिग्विजय सिंह जी की आदत भी यही है, प्रवृत्ति भी यही है। अरे आप मुबारकबाद दो, बात समझ में आती है, आप ईदगाह पर पहुंचो, बात समझ में आती है, क्योंकि आप कर सकते हो, करते हो। लेकिन ये जबरन के आरोप प्रत्यारोप और ऐसे मामलों पर टिप्पणी करना जिनका इस त्योहार के दिन मुझे लगता है कि कोई कारण नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी हैं, वो केवल भावनाओं से खेलना जानते हैं, ये राजनीति करना जानते हैं और इसीलिए जनता उनको नकारती है। ये भी तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान परशुराम जयंती आज मना रहे हैं, इतनी बड़ी मूर्ति का अनावरण जो है वो किया गया 21 फीट ऊंची, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो कहीं ना कहीं आज ईद का भी त्योहार है, वो संदेश देते हुए नजर नहीं आए ईद के लिए। नहीं, संदेश सबका होता है, सबका है। मैंने कहा ना, ये भावनाओं को भड़काने वाले लोग हैं। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, आप काफी हैं ना, आप करिए ना। मैंने कहा आपको, आप ईदगाह पे जाइए, आपको जो करना है आप वो करिए। कौन क्या कर रहा है ये उसकी अपनी अभिव्यक्ति है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ईद की मुबारकबाद देते हैं, देते रहे हैं, दे रहे हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति तमाम प्रकार के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग। लेकिन ये केवल मुसलमानों को डराने का काम, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम आज के दिन भी कर रहे हैं। अरे आप ईद की मुबारक दो और आप सेवैयां खाओ और खिलाओ, बाकी ये बातें बंद करो। अब उम्र हो गई है आपकी, इस प्रकार की चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। तो प्रदेश मंत्री भाजपा के रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि राजनीति करना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना दावपेच किंतु परंतु दिग्विजय सिंह की आदत में शुमार हो गया। आरोप प्रत्यारोप वो लगातार करते हैं, भावनाओं को भड़काते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और महेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बात करेंगे खरगोन दंगों की। तो 22 दिन बाद भी आज कर्फ्यू के बीच त्योहार मनाए जा रहे हैं। सोमवार देर शाम को